हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। सब मजेदार, सब ऑसम है ना। यस, तो आज एक बहुत अच्छी सी सक्सेस स्टोरी आई है जिसको आज हम शेयर करने जा रहे हैं। है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे सारी चीजों ने काम किया, कैसे मैजिक काम करता है। हम हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना हमारी बिलीफ सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जा रहा है। इसलिए आप शायद कहीं अटक रहे होंगे। तो दीप्ति, क्या क्या हुआ 3 दिनों पहले, जरा बताओ, सबके साथ में शेयर करो। आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, क्या सक्सेस स्टोरी आई है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सब। अभी 3 दिन पहले मैं मंदिर के लिए निकली। स्कूटी में गई थी तो हेलमेट लगा के गई। मंदिर गई, पूजा वूजा की, फिर वहाँ पंडित की जो वाइफ है भाभी, उनसे मिलने चले गई अंदर। तो भाभी के जैसे ही पैर छुए फिर बोलती है, अरे तुम्हारे एक कान का कहाँ है। अब मैं थोड़ा परेशान हो गई, फिर खोजी, सब जन खोजे। फिर वापस घर आई, घर में देखी, घर में भी खोजी पूरे रास्ते। मेरे पड़ोसी लोग भी साथ दिए, वो लोग भी खोजे। बहुत ढूंढे, इधर उधर सब तरफ, मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, मैं कहाँ गिर वापस आ गया गई पता घर। ही नहीं चला कि गया गिरा कहाँ, है ना। आ गया। हाँ। मैं घर आई, फिर मैं इनको बताई, प्रतिमा मैम को। फोन फिर किया था वो इन्होंने। मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा लिख के छोड़ दो करके। तो मैंने लिखा कि मेरी इयररिंग्स मिल गई है। और मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताई, फिर इनको बताई, अपनी बहन को बताई, फिर वापस मंदिर गई। आज अब तीन इन्होंने चौथे सारे दिन है तीनों आज। स्टेप्स लिख दिए थे कि मिल गया है। उसके बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया पहले, फिर मुझे फोन करके बताया, फिर अपने सिस्टर को बताया। ये सारी चीजें पूरी अच्छा, स्क्रिप्टिंग 3 दिन अच्छा, पहले कर दी। मैंने ये भी लिखा था कि उसमें कि मेरे को कोई ला के घर पे दिया। ये भी लिखा था। और ये भी दिया था। फिर अब मैं आज चौथे दिन हो गया, मैं जैसे ही अपनी लड़की को स्कूल से लेके आ रही थी, मेरी जो बगल वाली है तृप्ति, वो मेरे को आवाज दी, बोली दीप्ति भाभी सुनो, आपके कान का इयररिंग्स मिल गया है। तो मैं एकदम शॉक हो गई, अरे कहाँ मिला। तो बाहर रोड में पड़ा था, और उसको किसी और ने बताया कि देखो ये कोई चीज चमक रहा है, ये पता नहीं गोल्ड है कि क्या है। तो तृप्ति, क्योंकि मेरी पड़ोसी है, वो मेरे को पहचानती है, और जान रही थी कि इनका ये इयररिंग्स खो गया है करके। वो तुरंत दौड़ के लेके आई, खुश होके कि देखिए देखो आपका इयररिंग्स मिल गया है। इतना इतना अच्छा लगा वंडरफुल, इतना खुशी वंडरफुल। हुई। है ना। 3 दिन तक एक ही जगह पे वो पड़ा हुआ था। और इनको नहीं पता है कि मंदिर में गुम गया, कि गाड़ी ड्राइविंग करते समय, स्कूटी चलाते समय कहीं और गिर गया, कि घर में ही गिरा है, नहीं पता। मैंने बोला विश्वास रखना, मिलेगा जरूर, बस आपको लिख लेना है ना। जो जो चीजें बताई हैं कि कैसे मिल रहा है वो लिख लो, और आंखें बंद करके हमेशा विजुअलाइज कर लो। और कल तक क्या हुआ था, वहां पे झाड़ू वाड़ू भी लग गया था ना जहाँ गिरा था, आप बता रहे हो। बारिश बारिश हुई थी, टाउनशिप में झाड़ू लगाने वाले भी आए थे, झाड़ू भी लग रही थी, तो वही मैं सोची अब तो झाड़ू भी लग गया, अब क्या देखूं। फिर भी मन में एक तो था, हम्म। रोज डेली मंदिर जाती हूँ सुबह, तो आज भी मैं देखते हुए गई, जहां तक गई कि आज शायद मिल जाएगा। हम्म। देखती हूँ, नहीं, फिर मेरे हाथ से तो नहीं मिला, जैसा लिखी थी वैसा ही मिला। अब इन्होंने लिखा था कोई और लाके दे के जा रहा है घर पे, तो कोई और लाया, इनको कैसे मिल जाता, है ना। स्क्रिप्टिंग ही वही की हुई थी। और मैंने उस दिन भी इनको वही सेम स्टोरी सुनाई थी जो उस दिन हम क्लास में सुन रहे थे ना, कि एक लेडी थी जो अपने ससुराल से मायके जा रही थी, उनका इयररिंग गिर गया था, उनको 7 दिन के बाद मिला था। मैंने बोला उनको 7 दिन के बाद मिल सकता है तो आपका कभी भी मिल जाएगा, बिल्कुल विश्वास रखना, होप नहीं छोड़ना है, मिलेगा जरूर। और वही हुआ। है ना। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो। हाँ बोलिए, अनु जी कुछ पूछ रही है। हमारे घर में एक बार 6 महीने बाद भी मिला था एक इयररिंग।
मेरी सिस्टर ने ट्रैवल करना था, उनका ट्रैवल करने वाले दिन हमने देखा कि इयरिंग नहीं है, इयरिंग नहीं है। हाँ, तो मगर अब वो, उसने ट्रैवल करना था, ट्रेन थी, वो चली गई। चलेगी। उसके बाद हमें वो इयरिंग कब मिला पता है? नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने जो ट्रैवल करने के लिए वो बैग निकाला, तो उसकी पॉकेट में से वो इयरिंग निकला। नेक्स्ट मतलब जब भी वो नेक्स्ट ट्रैवल करने वाले थे। नहीं, ये तो मतलब घर में ही गिरा था तो चलो ठीक है, वो कभी ना कभी मिल गया इजीली। मतलब वो मायके आई थी, तब हाँ, गिरा उसका इयरिंग। तो अब वो सारा दिन घूम रही थी, हमें नहीं मालूम कहाँ गिर गया, कहाँ कहाँ नहीं गिरा, गिर हाँ गया। ये चीज पता वो नहीं थी। अपने ससुराल चली गई बिल्कुल वापस, और जब बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट बार जब मायके आने के लिए बैग निकला, हम्म, तो उसमें से इयरिंग निकला। उसमें से निकल गया है, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तब, और जब इतने महीने हो जाएंगे तो आप सोच ही लेते हो कि अब तो वो गया, अब कहाँ हाँ मिलेगा। बिल्कुल, इतने दिनों मम्मी में से तो दो तीन माइंड दिन से वो पूछते निकल रहे ही मम्मा से, जाता है, आराम से निकल जाता मम्मी है। से 2 3 दिन पूछते रहे, मम्मी मिला क्या, मिला क्या, क्योंकि हम्म ये तो था ही कि भी अगर नहीं पता चल गया कि नहीं है तो वो मम्मी के घर में होगा। हम्म। तो मगर वही ना, हमारा बिलीफ ऐसा हो जाता है, फिर हम गिव अप ही कर देते हैं कि अब तो गया ही गया है, क्योंकि इतने दिनों में मिलना होता तो मिल जाता है ना। और जब हम कहीं मतलब घर में ही गिरा है तो एक बार फिर भी कोशिश लगाते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन कहीं बाहर जा करके गिरा है ना, तो उम्मीद न के ही बराबर रह जाती है। या मन में ऐसे भी थॉट्स आ जाते हैं कि किसी और को मिला होता तो शायद वही उठा के रख लेता, कोई और किसी और को दे देता। ऐसे भी हो जाती है चीजें, है ना। लेकिन इनके पास में जैसा जैसा इन्होंने लिखा वैसे वैसा बिल्कुल मिल गया है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जब ये सुबह फोन करके बता रही थी। आज पता नहीं क्या हुआ था मुझे सुबह, जब मैं भी मेडिटेशन के बाद में क्योंकि इन्होंने मेरे साथ में डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा हुआ था और मेरा इयरिंग गुम गया है, तो मेरे मन में वही थॉट आता, मैं बोली आज तो कुछ अच्छा होने वाला है, ये मुझे फोन करके बताने वाली है। दिन में इनका एग्जैक्टली फोन आ गया और ये मैं है। वाह, बिल्कुल एज इट इज इनके हाथ में पहुंच गया। इतना इतना बड़ा सा है, और सारे लोग ढूंढे इसको। मेरे अच्छा, पड़ोसी भी और साथ में गए ढूंढे, इतने सारे लोग ढूंढे, नहीं मिला। नहीं मिला। और आज बताओ। वहीं पर रोड में ही पड़ा था बीच में। और 3 दिन तक वही पड़ा हुआ था बिल्कुल आराम से, है ना। वो एक मैसेज है ना, हाँ। यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे, कि आपके तक आपकी चीज कैसे पहुंचाएगा, उसको पता है कैसे करना है ना। और आज ग्रुप जो में भुट्टा पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। भुट्टा पार्टी है ना दीपा, दीप्ति। जरूर। और एक चीज और है, जब आप कोई चीज को खोज रहे हो ना, वही सेम चीज आपको भी खोज रही होती है। वही एनर्जी होती है दोनों के बीच में, बस वो एनर्जी मैच कर जानी चाहिए और वो चीज आपके पास में पहुंच जाती है ना। और एक चीज और, क्या सक्सेस स्टोरी आई है, एक और मिरेकल हुआ इनके साथ में आज। और आज आज ही इन्हें कल रात में ही मेरे हस्बैंड मेरे को अमाउंट भी दिए। उससे भी मैं सरप्राइज हो गई, जितना लिखी थी वैसे ही मिल गया। कितना लिखा था, कितना मिला? देख। 1 लाख। छोटा मोटा नहीं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये सब सुन करके ही, मतलब मैं इतना खुश हो गई हूँ ना, आज सुबह से मेरा मूड वैसे भी बहुत अच्छा था आज। क्योंकि बुक जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतनी प्यारी प्यारी चीजें लिखी हुई है ना इसमें। इसमें ये तक भी लिखा हुआ है कि हम जनरली हम क्या सोचते हैं ना, कि एक कोई चीज को अगर ये इंसान कर लेता है तभी वो हमारे लिए पॉसिबल हमको लगती है, हमको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये तक भी लिखा है, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं आप वो भी कर सकते हो। जैसे मसल डैमेज होता है, आपको कहीं पे कोई चोट लग गई है, कुछ भी हुआ है, तो क्योंकि हमने अपने आसपास इतने एक्सपीरियंसेस देखे कि ओके उनका भी ठीक हो जाता है, हमारा भी ठीक हो जाएगा, ये बिलीफ सिस्टम हमारा बन गया है। तो अब वो किसी भी रीजन से, चाहे हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम कुछ ऑइंटमेंट लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो हील हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है। अब इसमें ये भी लिखा है कि इन केस अगर कोई अपने शरीर की कोई हड्डी किसी की ऐसी टूट गई है जो बन नहीं सकती है, कुछ उसका कोई इलाज नहीं है, स्टिल वो उस चीज को रिपेयर कर सकता है। टूट के अलग हो गई है फिर भी उसे रीगेन कर सकता है, ये तक लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई इस लेवल तक अपने आप को नहीं पहुंचा पाया है, इसलिए हमारे मन में ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि शायद ये नहीं हो सकता है। एक आदमी थे रॉजर बैनिस्टर, ये पहले आदमी थे जिन्होंने
जिन्होंने 1 मिनट में 4 मिनट में 1 माइल की 1 माइल कंप्लीट किया था डिस्टेंस, 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट किया था। इससे पहले लोग क्या सोचते थे, ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने कर दिया ना, उसके बाद लाइन लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई उनसे भी और थोड़ा जल्दी, थोड़ा और जल्दी करने लग गया। ऐसे ही आप कोई और गेम या स्पोर्ट्स ले लो, किसी ने कितने बॉल में कितने रन बना दिए, जब तक पहला रिकॉर्ड नहीं टूटा होता है वो तभी तक इम्पॉसिबल लगता है। उसके बाद नए नए रिकॉर्ड्स बनते चले जाते हैं। तो यही हमारा बिलीफ सिस्टम है ना। आपको बस अपने अंदर इतना बिलीफ रखना है कि आप जो चाह रहे हो ना, वही सेम चीज आपको भी चाह रही है, वो आप तक आने वाली है। आपके माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है तो वो इसी वजह से आया है, क्योंकि वो रियलिटी बनने वाली है। और पॉजिटिव थिंग्स जो भी सोच रहे हो, पूरा दिन पॉजिटिव रहो। अगर आप पूरा दिन अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख पा रहे हो, रख क्या पा रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ गए हो, आप पूरा दिन खुशी रहोगे। आपके आसपास ऐसी चीजें आएंगी नहीं जो आपको या तो परेशान करेंगी, बॉदर करेंगी, या आपको टेंशन देंगी, आपके अंदर कुछ फियर आएगा, नहीं, आ ही नहीं सकता है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन लगातार लिखते रहिए जो भी चाहिए, और मांगते रहिए उस ऊपर वाले से, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। टाइम भले लग सकता है, लेकिन अपना बिलीफ सिस्टम कमजोर मत होने दीजिएगा कभी भी, है ना। एक सेकेंड। ओके। और आज जो हमारा असाइनमेंट था 100 स्टेप्स थैंक यू वाला, किया सबने? किया है? कैसा लगा वो 100 स्टेप्स लेने के बाद में? कॉन्सेंट्रेट होके जब आप 100 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे थे, तो उसके बाद कुछ कुछ फीलिंग में चेंजेस आए किसी के? कुछ ऐसा फील हुआ? मुझे तो उसी के बाद इयररिंग्स मिला। मैं बोली मुझे तो उसी के बाद इयररिंग्स मिला। उसी के बाद बहुत मजा आ गया है ना, वैसे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू का रिएक्शन मिल गया पूरे दिन भर का, है ना। रचना जी, आपने किया? हाँ, मैंने किया था। और मतलब ये ग्रैटिट्यूड से ना एक जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये मुझे लग रहा है कि वही जो मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत सी छोटी छोटी बातों पे कुड़कुड़ जो साथ में चलती हाँ, रहती है, ये तो लेकिन फर्स्ट जब हम स्टेप हो सिर्फ गया आपका एकदम, हाँ। इनिशियल स्टेज में लेकिन जो जब हम हम सिर्फ है कि नहीं थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, तो आप उन सब बातों को इग्नोर करते हो एक तरह करते से चले कि जाते हो। ओके वो ठीक है, लेकिन जो अच्छा मिला है सिर्फ उस पे कॉन्सेंट्रेट और करना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। फील गुड सा देता है कि हाँ ये भी है थैंक यू बोलने के लिए, इसके लिए भी मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए उसके, तो एटलीस्ट मतलब जितना प्रैक्टिस में आएंगे बाकी तो उतनी कुड़कुड़ उतनी धीरे ज्यादा, धीरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो होगी। नहीं, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन ठीक होंगी ना, जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आओगे, आपको इस तरीके की चीजें ना परेशान करेंगी ही नहीं। कोई कुछ भी बोले ना, लास्ट में आपको कभी मजाक सा लगने लग जाएगा, बोले तो उसको बोलने से क्या होता है, ऐसी थॉट सारे लग जाते हैं माइंड में, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही रिजल्ट है ना। तो लगातार हर दिन जो जो चीजें, छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, सब इम्प्लीमेंट करते चले जाइए। रिजल्ट्स अपने आप सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। और अगर कोई चीज ऐसी है जो अभी आपको परेशान कर रही है, कुछ दिनों के लिए उस चीज को छोड़ दीजिए। मतलब वहां से अपना फोकस शिफ्ट कर लीजिए, किसी और चीज में आपको अपने आप को इंगेज कीजिए। दूसरी जगह पे जब ध्यान जाता है ना, तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और हमारा काम सिर्फ एक बार सोचना है उस चीज को, एक बार या कुछ दिनों के लिए हमने अपना एनर्जी उस चीज को दे दी, और उसके बाद फिर उसको लेट गो कर देना। उसके पीछे भी नहीं पड़े रहना है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। हो जाएगा, कोई ना कोई मीडियम से हो ही जाएगा। ऊपर वाले के पास में अनेक रास्ते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि नहीं, शायद इसी तरीके से होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। जैसे पैसे की बात है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। सबके माइंड में बस यही रहता है कि आएगा कहाँ से, क्योंकि हम लोग पैसे को इस तरीके से भी लेते हैं कि कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ हम कर रहे हैं तभी हमारे पास पैसा आएगा, जबकि पैसा आप जैसे चाहें वैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज।
यस, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज है 20th डे, 20वां दिन हृदय का जादू। आज का पूरा दिन जो है वो हमारे हार्ट को डेडिकेटेड है। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। हृदय की स्मृति है का मतलब, जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, जैसे अभी दीप्ति कोई जो उनकी चीज गुम गई थी वो दोबारा से मिल गई है ना, तो वो जो खुशी है, वो जो ग्रैटिट्यूड है, वो हमेशा उनके मन में रहेगा कि हाँ इन सब चीजों से हुआ ये सब, तो ये हमेशा ग्रेटफुल रहेंगी। ये मेमोरी की तरह हो जाता है हमारे हार्ट के लिए। अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं, है ना। हमको अंदर से फील गुड करना है, तो उसके बाद फील गुड वाले जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी थिंग्स हैं जो आपको और अच्छा फील करेंगे, वो आपको आपके आसपास और ज्यादा दिखने लगेंगी। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप को इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। अब कैसे और स्पीडी वे में हमें आगे जाना है, उसके लिए आज का चैप्टर है। लंबे समय तक हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं ना, तो इवन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना इस चीज को मेजर भी किया है, क्योंकि उनके पास है ऐसे इक्विपमेंट जिसमें उन्होंने हार्ट बीट को एनालाइज किया है कि जब कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है या ग्रैटिट्यूड में रहता है, हमेशा फील गुड वाले मूड में रहता है, तो उसकी हार्ट बीट और एक कॉमन मैन की हार्ट बीट दोनों में बहुत डिफरेंस देखा गया है। जो ग्रैटिट्यूड में रहता है उसकी हार्ट बीट बिल्कुल मतलब एक सिस्टमैटिक वे में चल रही है, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत तेज या बहुत लो हो जा रही है, नहीं, एक तरीके से बहुत अच्छे से चल रही है। और जब ग्रैटिट्यूड में हम कंटिन्यू रहते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम भी और बूस्ट होता चला जाता है और हमारे हेल्थ में तो चेंजेस आने ही लगते हैं। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो अभी तक तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो हमारा कंटिन्यू रहेगा ही, उससे हमारे उसमें वाइब्रेशन में काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन और भी ज्यादा बेस्ट करने के लिए आज का जो असाइनमेंट देंगी ये हमें कंटिन्यू करना है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। करना क्या है आज के असाइनमेंट के लिए? देखिए, पहले तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए, हमारे हार्ट की इंपॉर्टेंस को। ये 1 मिनट भी अगर काम नहीं करेगा तो हम सब जीवित रहेंगे क्या, अलाइव रहेंगे क्या? नहीं, ये अनकंडीशनली काम कर रहा है हमारे लिए, है ना। तो आज का जो असाइनमेंट है ना, आपको करना क्या है, आपने अपने हाथों को लेके ऐसे अपने हाथ के ऊपर में रखना है, आंखें बंद करके उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ी देर समझिए, उसकी हार्ट बीट को थोड़ी देर सुनिए और उसके बाद बोलिए। और ये आपको लाउडली नहीं बोलना है, आपको अपने मन में ही बोलना है, उसे अपने हार्ट को पहले थैंक यू बोलना है। तो जब आप
इस तरीके से थैंक यू बोलेंगे ना, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो फील गुड वाला फीलिंग है वो और बढ़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा, आपको मजा आएगा। एक तो अपने साथ बिताए हुए समय के लिए, दूसरा जब भी आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको इस तरीके से हाथ रख करके आंखें बंद करके अपना जो ध्यान है वो अपने हार्ट के ऊपर में फोकस करिए। और फिर आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे कोई और चीज है जो आपकी लाइफ में आई है, उसके लिए आप थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, तो उसको मन ही मन थैंक यू बोलिए। ये स्टार्टिंग में ऐसे करना है। कुछ दिनों के बाद में आप देखोगे कि आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आप थैंक यू बोल रहे हैं तो आपका फोकस एक बार आपके हार्ट की तरफ जाना चाहिए। आप की जो फीलिंग है ना वो और अच्छी होने लगेगी, और अच्छी। और जो हम ये मैनिफेस्टेशन जर्नी जो कर रहे हैं ना, इसमें भी स्पीड आने लगेगी। आज के जादुई अभ्यास में 10 शेष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर इसे, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाती है, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता की उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है ना। तो एक चीज तो हमने पहले यही सीखा है कि हमको जो भी चाहिए उसको हमें राइट डाउन करके रखना है, लिस्ट बना के रखनी है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप 10 लिस्ट बना लीजिए, जो भी चीज आपको चाहिए, कोई रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ भी चाहिए वो। अब हर दिन क्या करना है, आपकी वो विश लिखनी है, एक बार ही वो लिस्ट रेडी करनी है। आपको हर दिन बस उसे पढ़ना है, पढ़ते समय अपना हाथ ऐसे दिल पे रख करके और मन ही मन मुस्कुरा करके, जैसे कि वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है, और फिर थैंक यू बोलना है। ये अब 8 या 9 दिन और बचे हैं इस सेशन में, तो ये 8-9 दिन तक ये कंटिन्यू करना है आपको। लिस्ट सिर्फ एक बार बनानी है। मेरे ख्याल से आप सबने पहले ही स्टार्टिंग में गोल लिस्ट बना के रखी है, तो अब उसमें से भी जो आपकी जो प्रायोरिटी वाइज 10 विशेष हैं, आप उनको हाईलाइट करके रख लीजिए। हर दिन जब आप ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, उसके बाद में वो 1 by 1 10 सेंटेंसेस को पढ़ना है, और हर बार रीड करते समय अपने हाथ पे ऐसे हार्ट के ऊपर में हाथ रख करके आंखें बंद करके और मन ही मन उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, बिल्कुल फीलिंग के साथ में। फीलिंग इज द सीक्रेट। पूरी जर्नी में फीलिंग ही है जो सारी चीजें हमारी मैनिफेस्ट करवाने में हेल्प करने वाली है। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास करें, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। तो वो 10 विशेस के साथ में तो ये करिए ही, या फिर अगर मॉर्निंग में आपको याद नहीं रहा तो दिन में आप जब भी ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, थोड़ी देर अपना फोकस अपने हार्ट की तरफ भी लेके जाइए। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावनाओं की गहराई बहुत बढ़ जाती है, और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इससे शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास से सिहरन महसूस करेंगे, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करेंगे। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी नहीं की थी, है ना। इस एक्सरसाइज के बाद में या जब भी आप इसको कर रहे हैं तो हो सकता है आप खुशी से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपको गूज बम्स आ सकते हैं, जब क्योंकि हम उस चीज को फील कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को फील कर लिए कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो गया है, तो वो डेफिनेटली हो ही जाएगा। फीलिंग इज द सीक्रेट। ये चीज को हमेशा अपने माइंड में रखें। हम
टेंशन में हैं, या फिर हम बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज हुई कहाँ है, ये चीज हुई कहाँ है, भले हम फिर उसके बाद में हार्ट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई चीज मैटर नहीं करेगी। ये जो ग्रैटिट्यूड की पूरी इतनी सारी असाइनमेंट हम करते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हर दिन हमें अपनी फीलिंग और बेटर करनी है, और बेटर करनी है, और बेटर करनी है। जितना बेटर करोगे उतना ज्यादा अच्छा फील करने लगोगे, उतनी जल्दी फीलिंग्स आने लगेंगे आपके अंदर में। और हर दिन कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी जरूर सुनिए, कहीं से भी सुनिए, चाहे आप यूट्यूब से सुनिए या ग्रुप में ही मेरे ही चैनल पे जो पहले की पड़ी हुई है उनमें से कुछ सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि सुनने से ना हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब एक स्टोरी सुनाती हूँ, सक्सेस स्टोरी वाली। मैं नेवल गुडार्ड की एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक लेडी थी और वो बैंक में जॉब करती थी, बट फिर भी उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी या घर की जो कंडीशन थी बहुत बेटर नहीं थी। अब वो एक दिन बैंक से अपने घर जा रही होती हैं और उनको कैसे होता है कि हमारी नजर किसी एक ड्रेस पे टिक जाती है, वैसे ही उनकी नजर एक गाउन पे टिक गई जो एक शॉप के बाहर में लगी हुई थी, और वो उन्हें इतनी पसंद आ गई। लेकिन जब उन्होंने उसका रेट चेक किया तो वो उनको ऐसा लगा कि ये तो शायद वो सपने में भी नहीं ले पाएंगे, इस तरीके से उनके माइंड में एक थॉट आया। लेकिन उस ड्रेस को देख करके वो इतना खुश हुई और आंखें बंद करके, पता है, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये ड्रेस जब मैं पहनूंगी मैं कैसी लग रही होंगी, बस ये फीलिंग ले करके आई थी वो अपने उसमें। वो जानती कुछ भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि हमने सोच लिया और वो चीज हमारे पास आ जाएंगी, नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके ये इस चीज को महसूस कर लिया, क्योंकि उनको उन्हें माइंड में यही चीज आ रहा था कि मैं तो अभी इसको नहीं ले पाऊंगी। उस समय तक उनकी ना कोई उनका कोई रिलेशनशिप था किसी और के साथ में, ना कोई उनकी एंगेजमेंट हुई थी, ना शादी तय थी, कुछ भी नहीं हुआ था। आफ्टर 6 मंथ उनकी शादी तय हो गई, और जो उनके फियांसे थे वो एंगेजमेंट के दिन पे एक ड्रेस उनके लिए लेकर के आ, और ये वही ड्रेस थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ड्रेस थी, ऐसा नहीं कि हाँ उससे सिमिलर थी या कुछ और थी, ये वही ड्रेस थी जो उस दिन उन्होंने देखा था। और इस ड्रेस का जिक्र ना उन्होंने कभी अपने फियांसे से किया था, और ना ही किसी और को बताया था। तो चीजें अपने आप आ जाती हैं, आप बस उस चीज तक अपनी एनर्जी पहुंचा दीजिए, उस चीज को अपना प्यार दे दीजिए। बहुत बार होता है कि हम जब कभी शॉपिंग पे गए हैं या विंडो शॉपिंग पे गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा ना बजट के हिसाब से ही सब चीजें देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज आपको पसंद आ रही है ना, उसको खूब सारी अच्छी वाली पॉजिटिव वाइब्स दे करके आइए। यार तुम जो भी ड्रेस हो, तुम कितने प्यारे हो, तुमको अगर मैं पहनूंगी तो कितनी प्रिटी लगूंगी, यस आई कैन अफोर्ड यू, भले मत लो लेकिन इतना काम करके आ जाओ। विंडो शॉपिंग, इसको वाइब्रेशनल शॉपिंग भी बोलते हैं। आप जाओ, सिर्फ उस चीज को अपनी वाइब्रेशंस दे करके आओ, और उसके बाद में रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। फिर ये मत देखना आप कि वो कहाँ से आ रहा है या अभी तक क्यों नहीं आया है, ये बस मत देखना। हमारा काम सिर्फ एक बार पॉजिटिव वाइब भेजने का है, एंड उसके बाद रिलैक्स करो, उसके बाद यूनिवर्स का जादू देखिए आप सब। तो ये आज का ही चैप्टर था। और जो हम मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो आपको हर दिन लिखना है। रात को जो हम जादुई पत्थर वाला काम करते हैं वो भी आपको करना है। कल के लिए रिटर्न भी है ये असाइनमेंट, और ओरल भी है ना। रिटर्न में क्या, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है 10 चीजों की तो आज बैठ करके बना लीजिएगा, और कल से लेके हर दिन तक काउंट योर ब्लेसिंग्स की असाइनमेंट करने के बाद आपको हर एक स्टेटमेंट जो भी आपके ड्रीम या डिजायर है उसको रीड करके अपने हाथों को ऐसे अपने हार्ट के पास में रख के आंखें बंद करके, और अपना जो फोकस है वो अपने हार्ट पे ला करके, और उसके बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, आई होप आज का चैप्टर क्लियर है सबको। ओके, यस, विजन बोर्ड सबका बन गया है ना ऑलमोस्ट। दीप्ति का बन गया, रचना जी का बन गया, निकिता का भी बन गया था आई थिंक पहले ही तुम्हारा। अनु जी आपने बनाया है कि नहीं? बना लिया ना, चलिए ठीक, मेरा भी पहले ही बन गया था। पहले ही बन गया था। हाँ, मोनिका जी आपने बना लिया है ना विजन बोर्ड? हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ पर बना रही हूँ, मतलब ऑन द प्रोसेस है, ऑन ओके, द वे। ठीक है, कुछ कोई कुछ बात और नहीं है। हाँ, लेकिन जल्दी बना लीजिए, क्योंकि अब हमारे माइंड को ना विजुअल चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं। जितना आप रीडिंग स्क्रिप्टिंग से ज्यादा भी आपको विजुअलाइजेशन से या फिर ये फोटोग्राफ्स वगैरह हम जो हर समय देखेंगे उससे ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, चलिए फिर आज कौन से गाने में डांस किया जाए?
कल कुछ बता रहे थे आप मन्नू जी, कोई सॉन्ग कल नहीं बता रहे थे? ओके। फिर रिकॉर्डिंग भी बंद करनी होगी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग।